हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा द लाइफ। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब। और अभी आप देख ही चुके होंगे तो हम जा रहे हैं ज़ारा फिर से अगेन, क्योंकि मेरे साथ हो गया है बहुत ही बड़ा ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर। जब मैं लाई थी मुझे कुछ भी फिट नहीं आया। ऑलमोस्ट एवरीथिंग लूज़ है मुझे, और कुछ जो है इट्स नॉट माई टाइप। उस टाइम तो मैंने ले लिए, और बस मैंने इसमें से 2 या 3 ही चीज़ें रखी हैं, और अब मैं जाऊंगी एक्सचेंज करूँगी। तो अभी मैं आपको छोटा सा दिखा देती हूँ कि मैं इसको क्यों वापस करने जा रही हूँ। इसलिए मैं इसका ज़ारा हॉल अभी नहीं बनाया, मैं दोबारा जाऊँगी। कुछ चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं, कुछ चीज़ें मैं अभी दोबारा लेने जा रही हूँ, तो उनका हम ज़ारा ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। अभी दिखा गाइस, आई एम डूइंग अ वेरी क्विक हॉल। आई एम डूइंग अ वेरी क्विक ज़ारा हॉल। इट्स नॉट अ ज़ारा हॉल। ये सब मैं रिटर्न करने जा रही हूँ, और क्यों जा रही हूँ ये भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड सॉरी, इससे पहले जो मैंने क्लिप अभी बनाई है उसमें बहुत ज़्यादा मैस है, सॉरी फॉर दैट। एंड सून ही मैं अपना घर क्लीन करूँगी। और मेरी जो मेड है वो भी आजकल नहीं आ रही है, क्योंकि वो तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है। चलो अभी हम बंद करते हैं बकबक, और मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ और मैं क्या इनकी जगह लेके जाने वाली हूँ। ये मैं एक नियॉन पिंक कलर की डेनिम लेके आई थी, विच इज़ फॉर, ये थी हमारी इसका ओरिजिनल प्राइस है 4000, जो कि मुझे पड़ी थी 1800 की। बट मैं इसको वापस इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि एक तो ये बहुत लेंथी है। चलो वो मुझे कोई इशू नहीं है, वो हम टेलर के जाके कर सकते हैं। इसका साइज़ था यूरो 36, जो कि उन्होंने मुझे बोला था कि 36 मीन्स 26 वेस्ट है, और USA 4, और ये जो भी 26। बट मुझे बहुत लूज़ आई है, बहुत 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 लूज़। तो मैं ट्राई करूँगी कि मुझे इससे छोटा एक साइज़ मिल जाए। उसके बाद मैं लाई थी एक ड्रेस। ये सब मैं ट्राई कर चुकी हूँ, और ये आज का जो मेरा आउटफिट है वो भी मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी। और ये मुझे आपके सामने एक मैं लेके आई थी ये ड्रेस। इट्स लाइक ये हॉल्टर नेक ड्रेस है, तो इसका मुझे साइज़ इशू है। ये स्मॉल में है, ये मुझे थोड़ी सी टाइट है, तो इसलिए मैं इसको रिटर्न करने जा रही हूँ। ये सब कुछ हमने पहन के ट्राई कर लिया था, और ये ऐसे ही उल्टा पड़ा हुआ है। ये मेरी फेवरेट थी, ये मैंने लास्ट टाइम ली थी। लास्ट टाइम मतलब जाते जाते मैंने देखी थी। ये फुल स्लीव्स की है, और इसमें थोड़ा ऐसे यहाँ पे भी डिज़ाइन है, और इसकी पूरी बैक से आपको जिप है। फिटिंग का कोई इशू नहीं है मुझे। और ये इसमें यहाँ पे काफ़ी अच्छी नोट टाइप स्टाइल है। इसमें मुझे ये इशू है क्योंकि मैंने ले ली थी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में। ये मैंने ली थी एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में, तो इसमें ऑलमोस्ट ये ठीक है। मुझे अगर इन केस मुझे नहीं मिलता इसका स्मॉल साइज़, तो ऑब्वियसली मैं इसको रिटर्न नहीं करने जा रही हूँ, रिटर्न मैं इसको नहीं करूँगी। बट अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ। अगर मुझे स्मॉल साइज़ मिल जाता है तो अच्छी बात है। और एक मैंने लिया था, ये मैंने ली थी, इसका ओरिजिनल MRP है 4000। तो ये मुझे सेल में नहीं थी, ये मैंने ली थी 4000 की, ऑन सेम अमाउंट। ये फ्रेश में थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैं इसलिए छोड़ नहीं पाई थी। पर अभी इसका स्मॉल साइज़ मिल जाए तो आई होप। और एक और मैंने टॉप लिया था सेल में, और गाइस ये मैंने लिया था लास्ट में। ये टॉप काफ़ी क्यूट प्रिंटेड फ्लोरल प्रिंट्स हैं, इसके कलर बहुत प्यारे हैं, बट सेम इशू, इट्स लिटिल बिट एक्सपोजिंग फॉर मी, ओवर एक्सपोजिंग फॉर मी। तो मैं इसको रिटर्न करने जा रही हूँ। और ये भी था स्मॉल साइज़ में, और इसकी ओरिजिनल MRP है 2000, जो कि मुझे पड़ा था 990 में। तो अभी आज हम जाएंगे और देखते हैं हमें ज़ारा में क्या मिलेगा। बट मेरे जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और इतने दिनों से, और फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि आज मुझे ज़ारा जाना ही पड़ेगा। वैसे तो इनकी 1 मंथ की रिटर्न एंड एक्सचेंज होती है, जो कि मुझे पहले कभी नहीं पता था, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी ऐसे एक्सचेंज या रिटर्न नहीं कराए हैं। तो रिटर्न सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ज़ारा पे रिटर्न भी हो जाता है, तो काफ़ी प्लस पॉइंट है ज़ारा का। ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी बट सेम इशू, थोड़ी रिवीलिंग है, और थोड़ी रिवीलिंग है तो, और इस टाइप का डिज़ाइन जो है मेरे पास और पैटर्न्स में भी है, मैंने जो भी H&M से करी थी, तो इसलिए मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। और ठीक है, आज मैं जाऊँगी और फिर जो अपना कलेक्शन लेके आऊँगी, फिर वो आपको मैं ज़ारा हॉल में दिखाऊँगी, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। अब हो गया बहुत, अभी हम चलते हैं फटाफट। ओके बाय, सी यू देन।
लव यू। So guys, it's too tiring to shop again and again and exchange and return. Too hectic. I'm too tired. I need some coffee right now. कॉफ़ी टाइम में थक गई थी तो मुझे थोड़ी सी कॉफ़ी पीने का मन था, तो मैं भी कॉफ़ी पी लूँ। तो साथ में कुकीज़, और ये कॉफ़ी आपको मिलती है सिर्फ 70 रुपीज़ में 2 कुकीज़ के साथ। तो काफ़ी किफ़ायती बजट में आपको मिल जाएगी। घर वालों के अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली ये बजट में ही है, क्योंकि आप 2 रुपये का पाउच डाल के और थोड़ा सा दूध घर में लेके कॉफ़ी बना सकते हो। बट ऑब्वियसली यार स्टारबक्स हो या डिफरेंट कॉफ़ी आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। तो इन केस अगर आप चाहो मेरी तरह थोड़ा सा सेविंग करना तो आप कर सकते हो। ये है बिग बाज़ार बेसमेंट में एलांटे। तो अभी आप ये मैं सोचना है, एलांटे मेरा सेकंड होम है, बन चुका है काफ़ी टाइम से। चलो अभी मैं कॉफ़ी पीती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ दोबारा। सो गाइस आई एम गोइंग, आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ। मुझे जिम भी जाना है और अभी बज चुके हैं शाम के 6। कॉफ़ी मैंने पी ली है और कॉफ़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा था जो मैं आपको बताना भूल गई थी। और मेरा OTD गाइस, मैं अपना OTD आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ शूट करने अपनी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़, और आपको बहुत अच्छी आज के OTD में देखने को मिलेगी। और ये जो OTD है, वैसे मैं इस टाइप का जनरली बहुत फ्रिक्वेंटली कैरी नहीं करती हूँ, तो आज मुझे बड़ी कूल वाइब्स आ रही हैं अपने से। और काफ़ी ओवरसाइज्ड मेरा ये कोट है जिसको मैंने स्टाइल किया है, तो आपको वो देखने को मिलेगा इंस्टा पे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी तो आप लाइक शेयर कमेंट करोगे ना। तो इसलिए मैं अपना हैंडल डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी मैं अपना हैंडल। और मैं अभी ज़ारा चली गई थी और एक्सचेंज वगैरह कर लिया है मैंने, और मेरे कुछ आइटम्स ऑनलाइन आने हैं, तो फिर हम उसका ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए, जैसे कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था। दिस इज़ माई OTD। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ओवर साइज जैकेट, ये शॉर्ट्स और मेरी फेवरेट हिल्स, छोटी सी हिल्स। चलो अभी मैं चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ, मुझे आज कुछ स्पेशल ख़रीदना है। चलिए आइए। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ अपना शैम्पू लेने, काफ़ी टाइम से वो ख़त्म था। मैं आ रही थी, एलांटे भूल जाती थी या जो भी रीज़न थी। फाइनली मैं अपना शैम्पू ले रही हूँ और आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। कैमरे के सामने और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? ठीक है, ये फ्रॉक
फाइनली आज आपको पता चल गया कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। काफ़ी डिटेल की बात आपको पता चलती है वैसे। चलो ठीक है, अब आप मेरी फैमिली हो तो मैं आपको बता ही देती हूँ। मेरी फैमिली तो शॉक हो गई थी, ओह माय गॉड इतना महंगा शैम्पू बट मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अराउंड 3 to 4 ईयर्स मुझे हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा शैम्पू आपको दिखाऊं, डिटेल में बताऊं इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या आपको लेना चाहिए, कितना MRP का है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर हम इसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग बताएंगे और बनाऊंगी मैं आपके लिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और अभी मुझे जिम भी जाना है और मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को भी। जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, अभी मैं जा रही हूँ वापस। मैंने अपना आज का जो भी था मेरा शेड्यूल वो मैंने अभी तक का अचीव कर लिया है और मैंने अपनी ज़ारा से रिटर्न जो करना था और अपना शैम्पू दोनों ख़रीद लिए। और कुछ मेरे ज़ारा के जो आइटम्स हैं वो आने हैं ऑनलाइन, तो फिर हम बनाएंगे ज़ारा होल। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी शैम्पू की डिटेल्स भी शेयर करूं, क्या इसका फ़ायदा है और क्या फ़ायदा नहीं है स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग बना सकूं। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आपके कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी। And don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to tap on the bell icon क्योंकि जब भी मेरा नया शो आए आपको पता चलता रहे। Bye guys, see you in the next vlog. Love you all.